चलिए अब हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज का। यहाँ होगा इन द बुक्स आप जिसके बुक्स का बना रहे हैं, नाम नहीं दिया हुआ है तो ऐसे डैश डैश कर दिए। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट ये बन रहा है 31 दिसंबर 2022। पार्टिकुलर्स अमाउंट लिख देते हैं। यहाँ पे पासबुक का बैलेंस दिया हुआ है क्वेश्चन में, यहाँ लिखेंगे बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। ₹25,000 दिया हुआ है। तब हम लोग ट्रांजेक्शन पढ़ के कैशबुक के बैलेंस को फॉलो करेंगे। कैशबुक का बैलेंस बढ़ेगा तो 25,000 में भी ऐड कर देंगे, कैशबुक का बैलेंस घटेगा तो 25,000 में लेस कर देंगे। चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए, नंबर बी। अ नंबर ऑफ चेक वर डिपॉजिटेड इन बैंक ऑन 31 दिसंबर 2022। अ चेक ऑफ ₹5,000 वाज नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। बहुत सारा चेक हम लोग बैंक में जमा किए, कैशबुक बढ़ गया उससे। पासबुक को भी बढ़ना चाहिए था दिसंबर के पहले पहले, लेकिन एक 5,000 का चेक पासबुक में दिसंबर के बाद बढ़ा है, मतलब पासबुक घटा हुआ है और कैशबुक बढ़ा हुआ है। कैशबुक बढ़ा हुआ है इसलिए इसको भी बढ़ा देंगे, ऐड कर देंगे। एक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड इन पासबुक। एक डिपॉजिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन पासबुक या बट नॉट क्रेडिटेड इन पासबुक, दोनों एक ही बात है। ₹5,000। नेक्स्ट देखिए सी नंबर। सेवरल चेक एग्रीगेटिंग ₹5,000 वेयर इशूड बट ओनली अ चेक और ₹4,500 वेयर प्रेजेंटेड टू बैंक। 5,000 का बहुत सारा चेक मिला के हम लोग इशू किए। कैशबुक घटा, पासबुक को भी घटना चाहिए था 5,000 से, लेकिन पासबुक में इस क्लोजिंग डेट तक सिर्फ 4,500 ही प्रेजेंट हुआ। मतलब कैशबुक घटा 5,000 से, पासबुक घटा 4,500। मतलब कैशबुक ₹500 से घटा हुआ है और पासबुक ₹500 से बढ़ा हुआ है। कैशबुक घटा हुआ है इसलिए इसको भी घटा लेस में लिख देंगे। चेक इशूड but not presented for payment, ₹500। नेक्स्ट देखिए डी नंबर। द बैंक हैज डायरेक्टली कलेक्टेड डिविडेंड ऑफ ₹400 एंड क्रेडिट इंटरेस्ट ₹200 नॉट इंटर्ड इन द कैश बुक। बैंक डायरेक्टली ₹400 का डिविडेंड कलेक्ट कर लिया है और ₹200 का इंटरेस्ट क्रेडिट किया है, मतलब पासबुक बढ़ा है 600 से, उसका रिकॉर्ड कैश बुक में नहीं है। कैश बुक घटा हुआ है, कैश बुक घटा हुआ है तो इसको भी घटा देंगे, लेस में लिख देंगे हम लोग। डिविडेंड एंड इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ₹400 का डिविडेंड है और ₹200 का इंटरेस्ट है, टोटल ₹600। कैश बुक घटा हुआ है इसलिए उसको भी घटा के बाद ई नंबर ट्रांजेक्शन देखिए। एज पर इंस्ट्रक्शन बैंक ऑनर्ड अ बिल फॉर ₹2,000 और डेबिट नोट वाज नॉट सेंट टू ट्रेडर। बैंक ने ₹2,000 का एक बिल पेमेंट कर दिया, लेकिन डेबिट नोट अभी तक भेजा नहीं है। इसका मतलब पासबुक घटा हुआ है और कैश बुक बढ़ा हुआ है। कैश बुक बढ़ा हुआ है इसलिए इसको भी बढ़ा देंगे, ऐड कर देंगे। एज पर इंस्ट्रक्शन बैंक ऑनर्ड अ बिल but debit note was not sent, ₹2,000। नेक्स्ट एफ नंबर देखिए। बैंक चार्जेस ऑफ ₹200 वेर नॉट इंटर्ड इन कैश बुक। बैंक चार्ज किया, पासबुक घट गया, उसका रिकॉर्ड कैश बुक में नहीं है। कैश बुक बढ़ा हुआ है तो इस बैलेंस को भी बढ़ा देंगे, ऐड में लिख देंगे। बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, ₹200। जी नंबर। डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक वाज ओन शॉर्ट बाय ₹3,000। कैश बुक का डेबिट बैलेंस 3,000 से शॉर्ट है, मतलब टोटल कम है। कैश बुक के डेबिट साइड में रिसिप्ट दिखाते हैं, रिसिप्ट 3,000 से कम है, माने कैश बुक का बैलेंस घटा हुआ है, पासबुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है। कैश बुक का बैलेंस घटा हुआ है इसलिए इसको भी घटा देंगे, लेस में लिख देंगे। डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक तो शॉर्ट ₹2,000।
नेक्स्ट देखिए एच नंबर, द बैंक पासबुक रिवील्ड दैट, पासबुक मतलब इसका रिकॉर्ड कैशबुक में नहीं है, ध्यान दीजिएगा। अ चेक ऑफ 2500 रिसीव हैड बीन डिसऑनर्ड बट नो एंट्री वाज मेड इन कैशबुक। पासबुक से पता चला कि 2500 का एक चेक बैंक में जमा हुआ था जो डिसऑनर्ड हो गया, रिकॉर्ड कैशबुक में नहीं है। मतलब चेक बैंक में जमा हुआ था, कैशबुक बढ़ा, पासबुक घटा, वो डिसऑनर्ड हो गया, पासबुक में कोई रिकॉर्ड नहीं हुआ। डिसऑनर्ड होने से कैशबुक को वापस घटाना चाहिए था, रिड्यूस करना चाहिए था, ये नहीं। कैशबुक बढ़ा हुआ है और पासबुक घटा, कैशबुक बढ़ा हुआ है इसलिए इसको भी बढ़ा देंगे, ऐड कर देंगे। चेक रिसीव्ड डिसऑनर्ड, by bank but not recorded in cash book, 2500 खत्म हो गया। और बैलेंस करते हैं, चारों आइटम को ऐड करके सेकंड कॉलम में ले आते हैं। 9700, 25,000 और 9700 को ऐड करेंगे, आपका आएगा 34,700। ये तीनों लेस आइटम को ऐड करके सेकंड कॉलम में ले आएंगे, ये आपका आएगा 3,100। 34,700 में से 3,100 लेस हो जाएगा, यह आएगा 31,600। यहाँ पे बैंक बैलेंस एज पर पासबुक है तो यहाँ लिखेंगे बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। इस तरह से ये सम कंप्लीट हुआ। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये बैंक बैलेंस एज पर पासबुक का बैलेंस दिया हुआ है, तो हम लोग बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक फॉलो करके ऐड या लेस करेंगे। पहले देखिए, सबसे पहले ये देखिए इसका फॉर्मेट है, यहाँ लिखेंगे हम लोग इन द बुक्स ऑफ, जिसके बुक्स में बना रहे हैं, नाम नहीं दिया हुआ है। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2022, यहाँ पर लिख देंगे पार्टिकुलर्स, यहाँ पे अमाउंट का 2 कॉलम। सबसे पहले हम लोग यहाँ बैलेंस लिख देते हैं, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। $20,200 है, इसमें ये कुछ ऐड होगा और कुछ लेस होगा। चलिए देखिए, नंबर 1 ट्रांजैक्शन में बैलेंस दिया हुआ था। नंबर 2 ट्रांजैक्शन दिया हुआ है, बैंक चार्जेज डेबिटेड 1025 एज पर पासबुक। एज पर पासबुक मतलब इसका रिकॉर्ड पासबुक में हुआ है, कैशबुक में नहीं हुआ। इसी का मतलब होता है एज पर पासबुक, मतलब बैंक बैलेंस घटा है और कैशबुक का बैलेंस बढ़ा है। कैशबुक का बैलेंस बढ़ा है तो यहाँ भी बढ़ा देंगे, ऐड कर देंगे। ये नंबर 2 ट्रांजेक्शन लिखेंगे, बैंक चार्जेज डेबिटेड एज पर पासबुक 1025। थर्ड नंबर ट्रांजेक्शन देखिए, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 2,000 रुपीज। चेक इशू हुआ, कैशबुक घट गया, अगला चेक लेके बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ, मतलब पासबुक बढ़ा हुआ है और कैशबुक घटा हुआ है। कैशबुक घटा हुआ है, इसको भी घटा देंगे। थर्ड नंबर ट्रांजेक्शन, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 2,000 रुपीज। इसके बाद नेक्स्ट है, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड इन पासबुक ₹7,000। पासबुक में क्रेडिट नहीं हुआ है, मतलब पासबुक घटा हुआ है और कैशबुक बढ़ा हुआ है। कैशबुक बढ़ा हुआ है तो इसको भी बढ़ा दें। फोर्थ नंबर ट्रांजेक्शन, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड इन पासबुक 7,000 रुपीज। फिफ्थ नंबर ट्रांजेक्शन, ए चेक इंटर्ड एज डिपॉजिट इन कैशबुक इंस्टेड ऑफ पेमेंट ₹220। पेमेंट होना चाहिए था, डिपॉजिट हो गया, मतलब कैशबुक का बैलेंस डबल अमाउंट से प्लस है। पासबुक में कुछ हुआ नहीं, मतलब वो घटा हुआ है। कैशबुक बढ़ा हुआ है, इसको भी बढ़ा देंगे। फिफ्थ नंबर ट्रांजेक्शन, अ चेक इंटर्ड इन कैशबुक एज डिपॉजिट इंस्टेड ऑफ पेमेंट इन कैशबुक ₹220 का अमाउंट था तो यहाँ पे 440 रुपीज हो जाएगा, डबल अमाउंट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए, ₹364 पेड इनटू बैंक हैड बीन इंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक। 364 रुपीज हम लोग बैंक में जमा किए हैं, पासबुक में तो एक ही बार बढ़ा है, कैश बुक में गलती से 2 बार बढ़ गया, मतलब एक बार एक्स्ट्रा प्लस हो गया कैश बुक में। कैश बुक प्लस है, इसको भी प्लस कर देंगे। अमाउंट पेड इनटू बैंक रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द कैश बुक
364 रुपीज के बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए 7 नंबर, द रिसिप्ट कॉलम ऑफ कैश बुक हैज बीन ओवरकास्ट बाय ₹500। कैश बुक का रिसिप्ट कॉलम 500 से ज्यादा है, मतलब कैश बुक का बैलेंस 500 से प्लस है, तो इसको भी प्लस कर देंगे। द रिसिप्ट कॉलम ऑफ कैश बुक हैज बीन ओवरकास्ट, ₹500। नेक्स्ट देखिए, ये रिपीटेड ट्रांजेक्शन है, पहले भी हम लोग कर चुके हैं। अ चेक ड्रॉन फॉर ₹69 इनकरेक्टली इंटर्ड इन द कैश बुक ₹96। 69 का चेक काट के दिए थे, गलती से कैश बुक में लिख दिए कितना 96, मतलब कैश बुक में डिफरेंस अमाउंट 27 रुपीज का पेमेंट ज्यादा दिखाया हुआ है, मतलब कैश बुक का बैलेंस डिक्रीज है, तो इसका बैलेंस भी डिक्रीज कर देंगे हम लोग। 8th नंबर ट्रांजेक्शन, ए चेक इशूड फॉर ₹69 recorded in कैश बुक ₹96, 27 रुपीज का गड़बड़ है, खत्म हो गया। बैलेंस करते हैं, सारा ऐड करके यहाँ ले आते हैं सेकंड कॉलम में। ये पूरा 5 आइटम है, 5 आइटम टोटल करके सेकंड कॉलम में ले आते हैं। ये आ रहा 9329, ये ऐड हो गया आ रहा 29529, तो ऐसे ही ऐड करके यहाँ लिखना जरूरी नहीं है, क्योंकि हमको तो यहाँ पे नेट अमाउंट चाहिए, क्योंकि हमको तो ये वाला अमाउंट चाहिए, तो एडलेस एक साथ ही कर सकते हैं हम लोग। ये हो गया 2027 और 29529 में से 2027 लेस हो जाएगा, आएगा 27502। ये होगा बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। ऐसे बनेगा। अब नेक्स्ट देखिए 5th नंबर क्वेश्चन, ऑन 30 नवंबर 2022 द बैलेंस एज पर बैंक पासबुक ऑफ मिसेस कैलाश एंड कंपनी वाज ओवरड्राफ्ट ऑफ ₹4000। देखिए यहाँ पे ओवरड्राफ्ट का बैलेंस दिया हुआ है। ओवरड्राफ्ट के क्वेश्चन में हम लोग पहले ये डिसाइड करेंगे कि ओवरड्राफ्ट अगर नहीं होता ऐड होगा कि लेस होगा, जो होगा उसका उल्टा कर देंगे, अगर ऐड होगा तो लेस कर देंगे, लेस होगा तो ऐड कर देंगे। ओवरड्राफ्ट से अपोजिट याद रखिएगा, बिना ओवरड्राफ्ट में जो हम लोग ऐड लेस करेंगे, ओवरड्राफ्ट में उसका अपोजिट कर देंगे, उल्टा कर देंगे। ठीक है, चलिए यहाँ लिखते हैं हम लोग सबसे पहले बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। ये 4000 रुपीज। चलिए पहला नंबर ट्रांजेक्शन देखिए, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड ₹3500। चेक इशू किया, कैशबुक घट गया, बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ, पासबुक बढ़ा हुआ है। यहाँ पे पासबुक का बैलेंस दिया हुआ है, तो हम लोग कैशबुक को देखेंगे, कैशबुक घटा हुआ है तो इसको भी घटाना चाहिए था, किंतु ओवरड्राफ्ट है इसलिए ऐड कर देंगे। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ₹3500। नेक्स्ट इसका उल्टा है, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड इन पासबुक। कैशबुक बढ़ा हुआ है, पासबुक घटा हुआ है। कैशबुक बढ़ा हुआ है तो इसको भी बढ़ाना चाहिए था, क्योंकि ओवरड्राफ्ट है इसलिए लेस कर देंगे। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड इन पासबुक 8750। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 3rd नंबर देखिए, चेक ड्रॉन फॉर ₹450 हैड बीन इनकरेक्टली इंटर्ड एज 350 इन बैंक अकाउंट ऑफ कैश बुक। 450 का चेक काट के दिया, अगला गया बैंक से 450 निकाल लिया, कैश बुक में पेमेंट दिखाया हम लोग 350, 100 रुपीज से कैश बुक का पेमेंट कम दिखाया, मतलब कैश बुक का बैलेंस 100 रुपीज से बढ़ा हुआ है, तो इसको भी बढ़ाना चाहिए था, ओवरड्राफ्ट है इसलिए लेस कर देंगे। 3rd नंबर ट्रांजेक्शन, चेक ड्रॉन फॉर ₹450 incorrectly recorded in cash book ₹350। ये 100 रुपीज का गड़बड़ है,
नेक्स्ट देखिए, क्रेडिट साइड ऑफ बैंक अकाउंट ऑफ कैश बुक वॉज अंडर कास्ट बाई ₹1000। कैश बुक का क्रेडिट साइड टोटल करने में ₹1000 कम हो गया, मतलब पेमेंट ₹1000 से कम है, मतलब कैश बुक का बैलेंस ₹1000 से इंक्रीज है। पेमेंट कम दिखाने से बैलेंस बढ़ जाएगा। कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज है, वो भी इंक्रीज करना चाहिए था, क्योंकि ओवरड्राफ्ट है इसलिए उल्टा करेंगे, लेस कर देंगे हम लोग। यहाँ पे 4 नंबर ट्रांजेक्शन, क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक was under cost. नेक्स्ट देखिए 5th नंबर ट्रांजेक्शन, अ चेक ऑफ ₹5000 drawn by कैलाश एंड ब्रदर्स चार्ज टू मिसेस कैलाश एंड कंपनी बाय बैंक इन एरर। हम लोग कैलाश एंड कंपनी का बना रहे हैं, देखिए इन द बुक्स ऑफ कैलाश एंड कंपनी। बैंक ने क्या गलती किया, एक चेक पेमेंट था कैलाश एंड ब्रदर्स का, गलती से बैंक वाला कैलाश एंड कंपनी में रिकॉर्ड कर दिया, मतलब पासबुक का बैलेंस इस ट्रांजैक्शन की वजह से लेस है। कैशबुक का बैलेंस प्लस, कैशबुक प्लस है तो इसको भी प्लस करना चाहिए था, ओवरड्राफ्ट है इसलिए माइनस कर देंगे। 5th नंबर ट्रांजैक्शन, चेक ड्रॉन बाय मिसेस कैलाश एंड ब्रदर्स incorrectly recorded in Mrs. Kailash and Company by bank ₹5000. Next 6th number transaction, bank debited the account by ₹500 being the check received from customer and returned dishonored but no entry was made in cash book। मतलब चेक बैंक में जमा किया था, पासबुक से डिजॉनर्ड हो गया, तो हमको वापस कैश बुक को कैंसिल करना चाहिए था, कैंसिल किए नहीं। कैश बुक बढ़ा हुआ है, पासबुक घटा हुआ है। कैश बुक बढ़ा हुआ है, इसको भी बढ़ाना चाहिए था, ओवरड्राफ्ट है इसलिए लेस कर देंगे। चेक रिसीव्ड डिजॉनर्ड बाय बैंक, not recorded in cash book, ₹500। Next 7th number transaction, bank paid a bill of 2500 as per standing instruction but was omitted to be recorded in cash book। बैंक तो पे कर दिया, पासबुक घट गया, कैश बुक बढ़ा हुआ है, कैश बुक बढ़ा हुआ है, इसको भी बढ़ाना चाहिए था, ओवरड्राफ्ट है इसलिए लेस कर देंगे। ये देखिए लेस वाला अमाउंट यहाँ पे करीब फ्रॉड हो रहा है, यहाँ पे लिखेंगे एज पर इंस्ट्रक्शन बैंक पेड अ बिल omitted to be recorded in cash book, 2500। 7th नंबर ट्रांजेक्शन था। नेक्स्ट देखिए 8th नंबर ट्रांजेक्शन, परसुएंट टू इंस्ट्रक्शन ऑन 18th November 2022 आस्किंग द बैंकर्स टू ट्रांसफर ₹5000 टू फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट एंड एंट्री वाज मेड इन द कैश बुक ऑफ मिसेस कैलाश एंड कंपनी बट द बैंक एक्टेड इन दिसंबर 2022। बैंक ने दिसंबर 2022 में ये रुपया फिक्स डिपॉजिट में ट्रांसफर किया, मतलब नवंबर में हमारा बैंक बैलेंस बढ़ा हुआ है, कैश बैलेंस घटा हुआ है। कैश बैलेंस घटा हुआ है, इसको भी घटाना चाहिए था, अब चूंकि ओवरड्राफ्ट है इसलिए ऐड होगा। 8th नंबर ट्रांजेक्शन, परसुएंट टू इंस्ट्रक्शन बैंक ट्रांसफर to fixed deposit account after closing date but in cash book recorded within closing date, 5000 rupees। नेक्स्ट 9 नंबर ट्रांजेक्शन देखिए, चेक अमाउंटिंग टू ₹2000 रिसीव्ड ऑन 30 November 2022 एंड रिकॉर्डेड इन बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। चेक रिसीव किया, उसका रिकॉर्ड कैश बुक के बैंक कॉलम में कर दिया बट नॉट एक्चुअली बैंक ऑन दैट डेट, बैंक में जमा नहीं किया, मतलब कैश बुक बढ़ा हुआ है, पासबुक घटा हुआ है। कैश बुक बढ़ा हुआ है, इसको भी बढ़ाना चाहिए था, ओवरड्राफ्ट है तो लेस कर देंगे। 9 नंबर ट्रांजेक्शन, चेक रिसीव्ड रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट नॉट बैंक, बट नॉट बैंक मतलब बैंक में उसको जमा नहीं किया, ₹2000।
लास्ट 10 नंबर ट्रांजैक्शन देखिए, पेमेंट बाय चेक ऑफ ₹300 इंटर्ड ₹30 हैड बीन डेबिटेड बाय बैंक और दिस चेक इन एरर। 300 का एक चेक काटे, बैंक वाला गलती से 300 के बदले में ₹30 लिख दिया, मतलब कैशबुक घटा 300 से, पासबुक घटा ₹30 से, मतलब पासबुक ऐड है। कैशबुक लेस है इसलिए इस पासबुक के बैलेंस को भी लेस करना चाहिए, किंतु ओवरड्राफ्ट है इसलिए ऐड कर। ऐड में लिखेंगे नंबर 10, पेमेंट ऑफ चेक ऑफ ₹300 डेबिटेड इन पासबुक ₹30 इन एरर, तो ₹270 का मिस्टेक है, तो यहाँ पे ऐड हो, सारा एडजस्टमेंट फिनिश हो गया। बैलेंस कर देते हैं। ऐड में ये 3 आइटम है, ये तीनों को ऐड करके आउटर में आएगा 8770। अब इस 8770 में इस 4000 को ऐड कर देंगे तो आएगा 12770, और टोटल 7 आइटम है लेस में। लेस वाला सारा ऐड करके आउटर में लाएंगे, आउटर में आएगा 18050। ऐड का टोटल फिगर आ रहा है 12770 और लेस का टोटल फिगर आ रहा है 18050। तो ये निगेटिव बैलेंस आ जाएगा, लेकिन निगेटिव यहाँ लिखते नहीं है। 5280। अब यहाँ लिखेंगे बैंक बैलेंस एज पर कैशबुक। पहले भी बताए थे, एक बार फिर से देख लीजिए। अगर यहाँ स्टार्टिंग में बैलेंस ओवरड्राफ्ट है और सारा एडजस्टमेंट करके कैलकुलेट करके नेट अमाउंट अगर निगेटिव आ जाए तो यहाँ पे ओवरड्राफ्ट कैंसिल हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे नॉट ओवरड्राफ्ट। और अगर स्टार्टिंग में जो बैलेंस दिया हुआ है वो ओवरड्राफ्ट नहीं है, तो सारा एडजस्टमेंट करके कैलकुलेट करके निगेटिव आ गया, तब यहाँ हो जाएगा ओवरड्राफ्ट बैलेंस। और अगर पॉजिटिव बैलेंस आएगा तब तो एज इट इज जैसे करते हैं वैसे ही होगा। ऊपर में ओवरड्राफ्ट है तो नीचे भी ओवरड्राफ्ट हो जाएगा, ऊपर में फेवरेबल बैलेंस है तो नीचे भी फेवरेबल बैलेंस हो जाएगा। निगेटिव के केस में उल्टा होता है, ये ध्यान दीजिए। ठीक है, चलिए इस तरह से ये सम कंप्लीट हुआ। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस दिया हुआ है और ए से लेके जी तक एडजस्टमेंट दिया हुआ है। कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस दिया हुआ है, इसलिए हम लोग पासबुक के बैलेंस को फॉलो करके ऐड या लेस करें। चलिए देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे इन द बुक्स आप जिसके बुक्स में बना रहे हैं, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन। डेट नहीं दिया तो ऐसे स्टार बना दिए हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बैलेंस लिख देते हैं, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। ₹10,000 का बैलेंस है। ये नंबर एडजस्टमेंट देखिए क्या है। बैंक चार्जेज इज नॉट क्रेडिटेड बाय कैश बुक होल्डर ₹100। बैंक चार्ज किया है, पासबुक घट गया, इसका रिकॉर्ड कैश बुक में नहीं है, पासबुक घटा हुआ है इसलिए इसको भी घटा देंगे। ये ए नंबर एडजस्टमेंट, बैंक चार्जेस नॉट क्रेडिटेड बाय कैश बुक होल्डर। ₹100। नेक्स्ट बी नंबर एडजस्टमेंट देखिए। एज पर इंस्ट्रक्शन बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम ₹5000 नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बैंक को इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि आप इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट कर दीजिएगा। बैंक इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट कर दिया तो उसका रिकॉर्ड कैश बुक में नहीं। पासबुक घटा हुआ है, कैश बुक बढ़ा हुआ। पासबुक घटा हुआ है इसलिए हम लोग इस बैलेंस को भी लेस कर देंगे। नंबर बी, एज पर इंस्ट्रक्शन बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम not recorded in cash book, ₹5000 है।
नेक्स्ट सी नंबर देखिए, बैंक डज नॉट क्रेडिटेड अ चेक ऑफ ₹10,000। बैंक को 10,000 के एक चेक से क्रेडिट करना चाहिए था, मतलब पासबुक को बढ़ाना चाहिए था, बढ़ाया नहीं, मतलब पासबुक घटा हुआ है तो कैशबुक को भी घटा, ये भी लिस्ट में आए। बैंक डज नॉट क्रेडिटेड अ चेक, 10,000 रुपीज। नेक्स्ट देखिए 3 नंबर एडजस्टमेंट, द डेबिट साइड ऑफ पासबुक हैज बीन ओवरकास्ट बाय ₹1000। पासबुक का डेबिट साइड पेमेंट होता है, पेमेंट ज्यादा दिखाया तो पासबुक का बैलेंस घट गया, कैशबुक का बैलेंस तो वैसे ही बढ़ा का बढ़ा हुआ है, पासबुक का बैलेंस घट गया तो इसको भी घटा दें, लेस होगा। डी नंबर एडजस्टमेंट, द डेबिट साइड ऑफ पासबुक ओवरकास्ट 1000 रुपीज। Next E number, a customer directly deposited in the bank but intimation was not received by कैशबुक होल्डर 10,000 रुपीज। ये एडजस्टमेंट हम लोग पहले भी कर चुके हैं, मैंने बताया था भगवान ऐसा कस्टमर सबको दे। एक कस्टमर डायरेक्टली बैंक में रुपया जमा कर दिया, उसका रिकॉर्ड कैशबुक में नहीं है, पासबुक बढ़ा हुआ है, तो इस बैलेंस को भी बढ़ा देंगे, एड में लिखेंगे। ये ई नंबर एडजस्टमेंट, कस्टमर डायरेक्टली डिपोजिटेड इनटू बैंक बट इंटीमेशन वाज नॉट रिसीव्ड बाय कैशबुक होल्डर। ₹10,000। नेक्स्ट देखिए एफ नंबर एडजस्टमेंट, द चेक रिसीव्ड फॉर ₹1000 हैड बीन इनकरेक्टली इंटर्ड इन कैशबुक ₹100। 1000 का एक चेक रिसीव किए, बैंक में जमा कर दिए, बैंक बढ़ा 1000 रुपीज से, किंतु कैश बुक में गलती से 100 रुपीज लिख दिया, मतलब कैश बुक प्लस हुआ 100 रुपीज से और पासबुक प्लस हुआ 1000 रुपीज, मतलब पासबुक 900 रुपीज से इंक्रीज है, तो इस बैलेंस को भी इंक्रीज कर देंगे 900। एफ नंबर, चेक रिसीव्ड फॉर ₹1000 had been incorrectly entered in cash book ₹100। डिफरेंस अमाउंट से ऐड करना होगा 900। नेक्स्ट जी नंबर एडजस्टमेंट देखिए लास्ट, चेक ₹5000 नॉट क्रेडिटेड बाय कैश बुक होल्डर। 5000 का एक चेक था जिसको कैश बुक होल्डर ने क्रेडिट नहीं किया, क्रेडिट करना चाहिए था किंतु क्रेडिट नहीं किया, मतलब कैश बुक को माइनस करना चाहिए था, पेमेंट चेक था लेकिन कैश बुक में किया नहीं, मतलब कैश बुक बढ़ा हुआ है, अगला चेक लेके बैंक से निकाल लिया है, पासबुक घटा हुआ, पासबुक घटा हुआ है, इसलिए इस बैलेंस को भी हम लोग लेस कर देंगे। जी नंबर एडजस्टमेंट, अ चेक नॉट क्रेडिटेड बाय कैश बुक होल्डर। ₹5000 खत्म हो, 19 हो गया। अब इसको बैलेंस कर देते हैं, 10,000 और 900 ये दोनों ऐड होकर यहाँ पर आएगा 10,900, ये दोनों अमाउंट ऐड होकर हो जाएगा 20,900। ये 5 आइटम है लेस में, ये पांचों ऐड होकर आउटर में आएगा 21,100। इस 20,900 में से 21,100 लेस हो जाएगा, तो 200 रुपीज का निगेटिव बैलेंस आएगा। यहाँ पर निगेटिव लिखते नहीं है, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग ओवरड्राफ्ट बैलेंस, क्योंकि ये डेबिट बैलेंस है। यहाँ पे देखिए ऊपर में बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट बैलेंस है फेवरेबल, अब ये निगेटिव आ गया, ओवरड्राफ्ट बैलेंस बोलते हैं कैश बुक में। यहाँ लिखेंगे बैंक बैलेंस एज पर, या इसको ओवरड्राफ्ट भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन खत्म हुआ। बस आज हम लोग यही रुकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे सम्स के साथ। तब तक आप लोग खूब खुश रहिए, खूब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।